बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के हवाले से है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो एक्ट है ये रेंट के हवाले से है। तो सबसे पहले ये बताता है कि ये जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिलेशनशिप है रेंटेड प्रेमिसेस के हवाले से, उस रिलेशनशिप को ये एक्ट रेगुलेट करता है। यानी जो मालिक मकान है और जो किरायादार है उनका जो आपस में जो रिलेशनशिप है किराएदारी के हवाले से, उसको ये एक्ट जो है रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले इसका आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 देखेंगे जो कि प्रिलिमिनरी के हवाले से है। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। तो शॉर्ट टाइटल इसके है कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, कि इस एक्ट को पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 कहा जाएगा और ये पूरे पंजाब पे इसकी एप्लीकेशन होगी, ये एप्लीकेबल है। और इसके कमेंसमेंट जो है वो कहते हैं कि ये जो इसकी कमेंसमेंट एक साथ ही 17 नवंबर 2009 को इसकी कमेंसमेंट शुरू हुई। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो डेफिनेशन के हवाले से है। किसी भी एक्ट में जो डेफिनेशन का ये सेक्शन होता है ये एक किस्म की एक डिक्शनरी होती है। ये जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है ये कुछ अल्फाज को डिफ़ाइन करता है यहाँ पे कि ये जो अल्फाज हैं ये अगर आगे एक्ट में यूज़ होंगे तो इसका ये मतलब होगा। तो अब यहाँ पे बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें बिल्डिंग में शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है। तो इसमें कहते हैं कि बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ टुगेदर विद ऑल फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देयर इन इफ़ एनी। इसमें कहते हैं कि बिल्डिंग से मुराद कोई भी बिल्डिंग है या उसका कोई हिस्सा है और उस बिल्डिंग में जितनी भी फिक्सचर्स होंगी, फिटिंग्स होंगी, यानी तारें, बिजली की तारें वगैरह, जो भी लाइट्स वगैरह है वो सारी उसकी सेटिंग हुई होगी, वो चीज़ उसको बिल्डिंग कहा जाएगा। इसके अलावा कहते हैं कि बिल्डिंग में वो भी चीज़ें शामिल है, कोई गैराज है, कोई गार्डन है, कोई गोदाम है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्डिंग में शामिल है। इसके साथ साथ आउट हाउस एंड ओपन स्पेस, अटैच और अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्डिंग में शामिल है। लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, या ये जो है किसी रेजिडेंशियल रिहायशी मकसद के लिए इंसान वो लेता है रेंट पे, या नॉन रेजिडेंशियल भी उस पर्पस के लिए भी ले सकता है। वैसे इसमें कहते हैं कि बट डज नॉट इंक्लूड अ रूम इन अ होटल, हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस और एनी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स। अब कहते हैं ये चीज़ें जो है ना ये बिल्डिंग में शामिल नहीं है। वहाँ पे ये जो एक्ट है ये इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। कोई रूम है होटल में, कोई हॉस्टल है, बोर्डिंग हाउस है, कोई गेस्ट हाउस है या इबादतगाह के लिए कोई जगह है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बिल्डिंग में नहीं आएगी। और ऊपर जो चीज़ें हैं ये गार्डन है, कोई गोदाम वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग के उसमें शामिल हैं। दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे फाइनल ऑर्डर के हवाले से, इसके हवाले से है means a final order passed by a rent tribunal culminating the procedure including an order in respect of adjustment of pagdi, advance rent, security, areas of rent compensation और cost। यहाँ तक कहते हैं कि फ़ाइनल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो जब कोई ऑर्डर पास करेगा किसी प्रोसीजर के हवाले से, और वो ऑर्डर जो है वो किसी पगड़ी के हवाले से भी होता है, ये कुछ पैसे होते हैं जिस टाइम वो किराएदारी का कानून जो रेंट एग्रीमेंट है उसको जब रिन्यू किया जाता है तो उस टाइम ये जो है पेमेंट की जाती है। कोई एडवांस रेंट के हवाले से कोई रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो कोई ऑर्डर जारी करता है, कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की पेमेंट है, कोई रेंट एरियर्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके हवाले से जब रेंट ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर जो है वो पास करेगा तो उसको फाइनल ऑर्डर कहा जाएगा। और इसके अलावा कहते हैं कोई एग्जीक्यूशन के हवाले से कोई ऑर्डर है तो वो शामिल नहीं होगा फाइनल ऑर्डर में। इसके साथ गवर्नमेंट का वर्ड अगर आगे इस एक्ट में यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ पे लैंडलॉर्ड को डिफ़ाइन किया कि लैंडलॉर्ड कौन होगा। लैंडलॉर्ड मीन्स द पावर ऑफ अ प्रेमिसेस एंड इंक्लूडेड अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और अथोराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस। अब वो जो बिल्डिंग का, उस प्रेमिसेस का जो ऑनर है उसको लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, या कोई शख्स जो है वो टाइमली जो है वो इंटाइटल है, या किसी जो असल ऑनर है उसने किसी शख्स को अथोराइज़ किया है कि आप इस प्रेमिसेस से जो रेंट आएगा आप उसको रिसीव करते रहो, तो वो जो जितने भी वो रेंट रिसीव करेंगे उस प्रेमिसेस का तो वो लैंडलॉर्ड में शामिल होंगे। अब यहाँ पे पगड़ी, इसके हैं पगड़ी क्या है, includes any amount received by a landlord at the time of grant or renewal of a tenancy except advance rent or security।
इसमें कहते हैं कि जब टेनेंसी का जो एग्रीमेंट है उसको जब जिस टाइम वो ग्रांट किया जाता है या उसको रिन्यू किया जाता है उस टेनेंसी एग्रीमेंट को, तो उस टाइम लैंडलॉर्ड जो पेमेंट जो अमाउंट जो पैसे वो रिसीव करता है उसको पगड़ी कहा जाता है। लेकिन जो एडवांस रेंट दिया जाता है या सिक्योरिटी दी जाती है तो वो पगड़ी में शामिल नहीं है। इसके बाद है यहाँ पे डिफिनीशन प्रेमिसेस की। प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिसेस मीन्स अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड नॉट बीइंग एन एग्रीकल्चरल लैंड और लैंड सबसर्वेंट टू एग्रीकल्चर। इसमें कहते हैं प्रेमिसेस वो तमाम बिल्डिंग है, जो ऊपर हमने बिल्डिंग की डिफिनीशन देख ली है, वो चीज़ें हैं। रेंटेड लैंड है सिवाय एग्रीकल्चरल लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो प्रेमिसेस में शामिल नहीं है, यानी वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद दूसरा वर्ड है कि प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। कहते हैं कि जब भी ये प्रेस्क्राइब का वर्ड आगे यूज़ होगा इस एक्ट में तो इसका मतलब कि वो रूल्स जो कि इस एक्ट में बताए गए हैं। इसके बाद डिफ़ाइन किया है यहाँ पे रेंट को, कि रेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इंक्लूड्स एरियर्स ऑफ रेंट, अ यूटिलिटी बिल एंड एनी अमाउंट दैट मे बी पेएबल बाय अ टेनेंट इन रिलेशन टू द टेनेंसी। इसमें कहते हैं कि रेंट में वो तमाम चीज़ें शामिल है कि कोई रेंट जो है, किराया जो है वो बकाया है, जो आपने टाइम पे वो रेंट जो है वो पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, वो अभी बकाया जात में है, तो वो भी जो है रेंट में शामिल है। कोई यूटिलिटी बिल्स जो आपने पे करने हैं, टेनेंट ने जो पे करने हैं वो भी रेंट में आएंगे, या कोई भी अमाउंट है जो टेनेंसी के रिलेशन में टेनेंट ने पे करना है, उसकी ओब्लिगेशन है कि उसको पे करेगा, तो वो तमाम चीज़ें रेंट में शामिल हैं। इसके बाद है रेंटेड लैंड। अब रेंटेड लैंड क्या है कि मीन्स एनी लैंड और ओपन स्पेस लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। अब इसमें कहते हैं रेंटेड लैंड में वो जगह शामिल है, कोई ऐसा ओपन स्पेस है कि जो किसी शख्स ने किसी बिज़नेस किसी ट्रेड के लिए ली है, यानी कोई ओपन स्पेस है और वो वहाँ पे कुछ जो है अपना कोई सामान रखता है ओपन स्पेस पे, वो उसने ली है बिज़नेस के लिए, तो वो जो ज़मीन होगी उसको रेंटेड लैंड कहा जाएगा। रेंट ट्रिब्यूनल मीन्स अ रेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। अब जो ये जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, इसके तहत जो है एक रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि वो रेंट के हवाले से लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो आपस में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो इस रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। उसके बाद है स्पेशल जज रेंट मीन्स अ स्पेशल जज रेंट अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। अब जो है ये जो रेंट ट्रिब्यूनल है इसके लिए एक स्पेशल जज भी अपॉइंट किया जाएगा, ताकि वो रेंट ट्रिब्यूनल में बैठेगा वहाँ पे और जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो उसको सुनेगा। इसके बाद यहाँ पे टेनेंट को डिफ़ाइन किया है कि टेनेंट कौन कौन से अशख़ास हैं। टेनेंट मीन्स अ पर्सन who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf and includes। यहाँ पे कहते हैं टेनेंट से मुराद वो शख्स है कि जिसने कोई प्रेमिसेस जो है उसको ऑक्यूपाई किया है और उस ऑक्यूपेशन की सूरत में वो आगे रेंट भी पे करता है, या उस शख्स के बिहाफ पे कोई और शख्स अगर उस प्रेमिसेस में वहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन है तो वो तमाम लोग जो है टेनेंट में शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये लोग भी टेनेंट में शामिल हैं। अ पर्सन who continues to be in occupation of the premises after the termination of his tenancy for the purpose of a proceeding under this act। इसमें कहते हैं कि वो शख्स जिसकी जो टेनेंसी का जो एग्रीमेंट का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, उसका टेनेंसी का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो उस प्रेमिसेस में वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वहाँ पे रहता है, तो वो शख्स भी उसको भी टेनेंट कहा जाएगा। दूसरी बात है कि लीगल हेयर्स ऑफ अ टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द टेनेंट वो कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस। अब उस प्रेमिसेस का जो है वो टेनेंट जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके जो वारसान है, जो उसके बच्चे वगैरह हैं, बीवी बच्चे हैं, वो अगर उस प्रेमिसेस में रहते हैं तब भी तो वो भी टेनेंट कहलाएंगे। उसके बाद कहते हैं अ सब टेनेंट वो इज़ इन पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस और पार्ट देयर ऑफ विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। सब टेनेंट की बात है यहाँ पे, यानी कि एग्जांपल समझे आप कि आप एक लैंडलॉर्ड है, आपने मुझे एक बिल्डिंग मैंने आपसे ले लिया रेंट पे, हम हमारा एग्रीमेंट हो गया, लेकिन साथ में हमने ये भी एग्रीमेंट किया कि मैं टेनेंट हूँ ना, तो मैं आगे इस बिल्डिंग को या इसके किसी हिस्से को भी मैं मज़ीद आगे किसी टेनेंट को दे सकता हूँ, मतलब सब टेनेंट वो कहलाएगा। तो वो जो सब टेनेंट है वो भी टेनेंट में शामिल है। उसके बाद टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है? टेनेंसी एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बाय विच अ लैंडलॉर्ड लेट्स आउट अ प्रेमिसेस टू अ टेनेंट।
अब वो जो टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है वो जब लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी प्रीमिसेस को, अपनी बिल्डिंग को टेनेंट को रेंट पे देगा, तो वो दोनों का आपस में एक एग्रीमेंट होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो उस एग्रीमेंट को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को टेनेंसी एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 3 जो कि एग्जम्पशन के हवाले से है। द गवर्नमेंट में for reason to be recorded in writing and by notification in the official gazette direct that all or any of the provision of this act shall not apply to any class of premises or to any premises in any specified area। इसमें कहते हैं कि जब भी पंजाब हुकूमत चाहे कि ये जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, ये इन कुछ वो बिल्डिंग्स बता देते हैं कि इन चीज़ों पे ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा, या जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है, पंजाब हुकूमत कहती है कि वो जो एरिया है वहाँ पे जो प्रेमिसेस है वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो वो पंजाब हुकूमत जो है वो रीज़न्स जो है वो किस वजह से अप्लाई नहीं होगा वो रीज़न्स रिकॉर्ड करेंगी राइटिंग में और उसको ऑफिशियल गज़ट में वो शाया करेंगी कि ये जो एक्ट है ये इस एरिया में या इन प्रेमिसेस पे अप्लाई नहीं होगा, यानी एग्जेम्प्ट कर सकती है पंजाब हुकूमत। इसके बाद सेक्शन 4 है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसमें कहते हैं कि ये जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है ये हमेशा ओवरराइड करेगा, यानी ये एक स्पेशल लॉ है तो ये हर एक लॉ के ऊपर ये ओवरराइड करेगा, इसी लॉ को माना जाएगा। तो इसके बाद जो चैप्टर 2 है इस एक्ट का वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।